प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साथ असलम गौरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, रहनुमा JUI हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं असलम गौरी साहब, ये खबर भी हमने सुनी थी, बल्कि शफी जान साहब ने ये कहा था कि JUI से हम राब्ता करेंगे और मुमकिन तौर पर आप लोगों को भी शामिल किया जा सकता है और एक ग्रैंड अलायंस की सूरत में सामने आया जा सकता है। सर, ये तस्दीक या तरदीद कीजिएगा कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपसे कोई राब्ता किया है या आप लोग इस तहरीक में शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुसलसल राब्ते हैं और गो के कुछ फासले हमने बहुत कम किए हैं और राब्ते दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में हमारी कुछ कमेटियां भी मौजूद हैं जो आपस में मामला को तय कर रहे हैं। चूंकि हम PDM में रहे हैं और PDM में जो हमारे साथी थे उन्होंने जो हमारे साथ सलूक किया, तो वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पे पीता है, तो इसलिए हम जरा फूंक फूंक के कदम बढ़ा रहे हैं आगे, वरना हमारे दरमियान शायद कब का किसी तरह के इत्तेहाद जैसे PDM का था या किस टाइप के होते हैं वो कब का हो चुका। हम करने चाह रहे हैं बैरीना राब्ते के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ताकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क में जिन्होंने ये निज़ाम बनाया, जिन्होंने हाइब्रिड निज़ाम बनाया, वो भी अब कह रहे हैं कि ये निज़ाम जो है ये ज़मीन बोस हो चुका है। तो मैं समझते हैं सूरत हाल में हमें सोचना होगा कि इसमें अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन को मिल बैठ के चलना होगा और बाकी ये चीज़ें जो जब तहरीकें चलती हैं, अब तहरीकें जब चलती हैं तो वो इस तरह की क़यादतें जो जेलों में पड़ी होती हैं, हमने तो मुझे पता है जब हम आज़ादी मार्च लेके कराची से आए थे तो मियां नवाज शरीफ भी जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे, सॉरी शहबाज शरीफ उस नहीं थे, तो ये सब हजरात के बाद में निकल गए ना, उससे हमारी एक तहरीक की शक्ल में। तो तहरीक तो हमें चलाएंगे इंशाल्लाह मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और जो इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है कि जो असल जो अवामी नुमाइंदे हैं वो असम्बलियों से बाहर हैं, डिम्मी असम्बलियाँ मौजूद हैं जो हर किस्म के कानून साजी में मुआवनत करती हैं, जो हर किस्म का कानून पास करवाती हैं, इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए इस यानी कि जो मौजूदा जमहूरी निज़ाम है जिसे हम पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं 1973 के आइन के तहत, जो इस निज़ाम को ठीक करने के लिए हम आपस में इत्तेहाद भी कर रहे हैं, इस सिस्टम को लेके आगे बढ़ भी रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हम इकट्ठे नजर आएंगे। इसके बाद बाकी रह गया 27 सितंबर वाला मामला। मैं समझता हूँ अभी दिल्ली दूरस्थ और टाइम है और PTI ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है, उन्होंने इस दफा सोच समझ के स्टेप ले रहे हैं। पहले इनके मैं समझता हूँ कि पॉलिसी या तरीक़ेकार के ऊपर इनके या उसके जो एहतजाज के लिए जो तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं उनके ऊपर जज्बात इनके गालिब रहे, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मरतबा इस्लामाबाद आते हुए रास्ते में रोका भी गया और यहाँ भी इनके कारकुनों को भी तकलीफ पहुंची। मैं समझता हूँ अगर ये हिकमत अमली से ये एहतजाज करेंगे तो हिकमत अमली के साथ, जैसा कि इनके पास एक लंबा मार्जिन इन्होंने रखा है, इस मार्जिन में अगर हिकमत अमली तरतीब देंगे बजाय इसके कि टाइम पास ना किया जाए, हिकमत अमली तरतीब दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि भरपूर तरीके से एहतजाज हो सकता है और हुकूमत को भी चाहिए। अगर एक पार्टी आइन के अंदर रहते हुए अगर वो जब आ रही है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत वाले तो कहते रहे हैं, मुझे तो राना सनाउल्लाह के बयानात भी याद है कि हम तो कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, सब कुछ करेंगे, तो मैं समझता हूँ उनको वेलकम करना चाहिए। अगर हुकूमत इनको वेलकम करेगी तो मैं समझता हूँ तशद्दुद का रास्ता नहीं होगा और फिर एक पुरअमन जमहूरी एहतजाज कराएगा। ठीक है असलम गौरी साहब, मौलाना फजल रहमान ने भी डायरेक्ट मुखालफत नहीं की, उन्होंने कहा कि मुशावरत से हल किया जा सकता है ये मसला। आपको लगता है कि ये सूबे ही जो है वो अवामी मसाइल का हल है? देखिए, पहली बात यह है कि सूबे बन कहाँ रहे हैं, बना कौन रहा है, एक शोशा छोड़ा गया है। असल बात करें, हुक्मरान जो हमारे दोनों बड़ी पार्टियां मौजूद हैं जो वफाक में हुकूमत कर रही हैं, ये बताएं कौम को किसके आड़ में कर क्या रहे हैं। आपको पता है कि ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, अगर ये सूबे बनाती है तो इनकी सियासी खुदकशी होगी। ये इधर उधर ना घुमाए कि जी फलां ने असम्बली ने पास किया या फलां ने नहीं पास किया। सिंध के कितने सूबे बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के दोस्त तैयार हैं, खुल के बात करें। मुस्लिम लीग नून GT रोड की पार्टी है और सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून को अगर ये सूबे बनाए तो मुस्लिम लीग नून सिंध पंजाब के सर पे वफाक में हुकूमत कर रही है, पूरे सिंध से एक सीट उसके पास नहीं है। बलूचिस्तान से सीटें कितनी है, KPK से कितनी है, तो क्या मुस्लिम लीग नून खुदकशी करेगी सियासी? ये किस तरह की बातें हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ सुन के मेरे दोस्तों की पार्टिसिपेंट की बातें। और मैं एक बात और कहूँ, ये यहाँ कश्मीर की बातें करें, जो कश्मीर में लाखों लोग रोड पे बैठे हुए वो इंसान के बच्चे नहीं है जो रोज लाशें उठा रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा
एक वफाकी हुकूमत में बैठा हुआ, एक आजाद कश्मीर की हुकूमत में बैठा हुआ। ये नूरा कुश्ती चल रही है। उन्हें अपने मुंह से इकरार किया कि इलेक्शन तक हम एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे। मुझे आपको शायद याद है या नहीं याद है, मैंने गिलगित के इलेक्शन से कबल ये बात कह दी थी कि एक मामला तय पा चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी को दी जाएगी और आजाद कश्मीर की हुकूमत मुस्लिम लीग को दी जाएगी। और आज आपके सामने ये सब नूरा कुश्ती है, कुछ भी नहीं। अभी खुद इन्होंने कहा कि जी फला तारीख गुजर जाए, उसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे। तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसी की टिक टिक शुरू हो गई है, किसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, किसी का कुछ शुरू हो गया, तो हकायक तो कुछ और है। वो तो आप और मैं दोनों ये इकरार कर रहे हैं, मेरे हुकूमती अरकान, कि जी बस वो तारीख गुजर जाएगी इलेक्शन की। भाई इलेक्शन लड़ने के लिए टिक टिक और त्रुटि गिनती नहीं होती। इलेक्शन लड़ने के लिए कौम को बताया जाता है कि हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा मंशूर ये है, हमारे जीतने के बाद आपको ये मिलेगा। ये नहीं होता कि एक दूसरे की टांगे खींचिए, ये सब टोपी ड्रामा है। आपको पता है गिलगित के इलेक्शन को दरमियान बिल्कुल बीच में जिस वक्त वो तहरीक गिलगित के इलेक्शन के लिए कैंपेन चली थी, मियां साहब बीच में से चले गए थे। जब उनको पता लग गया कि मामला तय हो गया, वो चले गए। और क्या उस तरीके से गिलगित में मियां साहब ने या मरियम नवाज साहब ने कैंपेन की जैसे कश्मीर में कर रहे हैं? तो ये खेल है, आप सबको पता होना चाहिए 2024 में क्या हुआ। ये 2024 का तसलसल है। ठीक, हम ये बेशक ये कहें कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है, ये सिस्टम बनाने वाली भी ये हैं, उसको इस्तेहकाम देने वाली भी ये हैं, उस सिस्टम को चलाने वाली भी ये हैं। और यही देखिए कल तक 28वीं तरमीम पे दोनों पार्टियों ने हाथ जोड़ के ओके किया। पहले तो दोनों पकड़े हुए थे, फिर दोनों ने हाथ जोड़ दिए। मैं समझता हूँ असल आप बात करें, कौम को बताएं कि इन सूबों की आड़ में आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप कराची को वफाक के हवाले करना चाहते हैं? क्या आप गवादर को वफाक के हवाले करना चाहते हैं? क्या आप NFC अवार्ड में तरमीम करना चाहते हैं? असल बात पे आए जो करना आप चाह रहे हैं। इस वाले से भी तो बातें की जा रही है, ये पोर्ट्स के वाले से भी तो कहा जा रहा है कि फेडरल टेरिटरी की भी बातें हम सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, पूछ में देखा ना ये वो देखे आज तो वहाँ इलेक्शन मुलतवी कर दिया स्टेप बाय स्टेप। कभी इस डिवीजन से जीत लो, फिर इस डिवीजन में इलेक्शन करा लो। आप जाए वहां देखें, आप जो लोग गए, BBC के नुमाइंदे ने क्या रिपोर्ट दिए, सबने उनको ना कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई अवाम निकल रहे घरों से बाहर, घरों पर तार लगे हुए हैं और लोग इलेक्शन वहां जा नहीं रहे पोलिंग स्टेशनों पे। तो इलेक्शन तो हो रहे हैं। असलम गौरी साहब, ये जो आज़ाद कश्मीर में लड़ाई चल रही है और ये इलेक्शंस हो रहे हैं, एक शॉर्ट सा कमेंट मुझे इस पर कर दें कि आपको लगता है ये साफ और शफाफ हुए हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये तारीख के पुरअमन इलेक्शंस भी थे और साफ और शफाफ भी थे। साफ और शफाफ है, खुद उनका इत्तेहादी जनाब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि साफ और शफाफ है। खुद आपके चैनल पे बैठे हुए इस वक्त जो मेरे साथी हैं शाद अवान साहब कह रहे हैं कि साफ और शफाफ है। तो यहाँ पर जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं उनमें से मेरा ख्याल PTI के दोस्त भी और मैं भी, तो हम सब यही कह रहे हैं साफ और शफाफ है। तो मुस्लिम लीग तो सही बात कर रही है। तो मकसद ये है कि वो कहते हैं ना जी कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हापा। अब तो इन्होंने जो कुछ इंतहा की है, ये मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा ज्यादती नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग ने शायद माजी से कुछ नहीं सीखा, 90s के दौर को वही उसी सिलसिले को चला रहे हैं। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का ये जो मैं समझता हूँ कि अजीब व गरीब सा इत्तेहाद है और किसी ने कान से पकड़ के दोनों को बिठा दिया है कि बैठो हुकूमत चलाओ। और जब तक वो चला रही है चलेंगे, उसके बाद वही होगा, वो कहेगा मैं इसको गिरबान से पकड़े घसीटूंगा, वो कहेगा मैं उसके गिरबान से पकड़े घसीटूंगा। तो उनकी पुरानी लैंग्वेज है, पुराना स्टाइल है। बात यह है कि हमने ये सोचना है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मुल्क को हमें बचाना होगा। मुल्क को इस तरह से कोलैप्स कह देना, एक जिम्मेदार मिनिस्टर खड़ा होकर कहता है कोलैप्स है, और फिर उसके सामने जो लोग बैठे हुए, मैं आज एक और बात आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि आप उनके सामने जो लोग बैठे हुए थे वो अपनी सीवियां पेश कर रहे थे। वो कह रहा था 4 MPS हमें मिलने चाहिए, वो कह रहा था 10 MPS मिलने चाहिए, वो कह रहा था हमें MNAs मिलने चाहिए। हालांकि कारोबारी और बिजनेसमैन हजरात इस वक्त ना सिर्फ असेंबलियों में मौजूद हैं, सेनेट में मौजूद हैं, सूबाई असेंबली मौजूद है, बल्कि मिनिस्टर भी हैं और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिम्मेदार हैं। लेकिन अफसोस की बात है वहां जो लोग बैठे थे उनकी अकल और दानिश को मैं सलाम करता हूँ कि जब ये कहा गया कि मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो ये रोने का मुकाम था, ये शोक का मुकाम था, ये अफसोस का। वो तालियां बजी और ठट्ठे लगे, आप वीडियो निकाल रहे, वीडियो निकाल के चलाने। तो इस तरह के लोगों में बैठ के जिस तरह से वफाकी मिनिस्टर साहब ने बात की है, तो आप इनका अंदाजा लगा सकती हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि इनको पता होगा कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि कोई मुश्किलात होंगी सिस्टम के लिए?
देखिए सिस्टम तो अपनी जगह, मुल्क के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। ठीक। मेरे मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। हम तो बाहर से कर्जा आता है IMF से, उनकी शराइत पे आता है, उससे हम 2-3-4 महीने निकाल लेते हैं, फिर एक किस्त आ जाती है, फिर ठीक। उसमें निकाल रहे हैं। मुआशी तौर पे तो मुल्क कुछ भी नहीं है। मुल्क को आज गंदम हम इम्पोर्ट करने जा रहे हैं, है क्या मुल्क में बताएं? कॉटन हमारे मुल्क में नहीं है, हाँ। तो मईशत तो तबाह है आपकी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।